शांति। आज 7 जुलाई 2022 की बाबा की साकार वाणी है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है। तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही है तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न है, सबसे भारी मंजिल कौन सी है? जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए। सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? कौन सी भारी मंजिल? याद बाबा ने कहा अंत काल में एक बाप की ही याद रहेगी और कोई याद ना आए। यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करो। बाबा ने ये बहुत काल साकार से कहा है। अव्यक्त बाप दादा जब दादी चंद्रमणि जी अव्यक्त हुए तभी बाबा ने 3 शब्द उस समय बताए थे। तभी से लेकर के 97 में दादी 11 मार्च 97 में इस देह का त्याग किया। उस समय बाबा की मुरली चली थी अव्यक्त बाप दादा की 15 में। तो अचानक, एवर रेडी और बहुत का ये 3 शब्द तभी से लेकर के बाबा समय प्रति समय हमें इशारे देते हैं, हमें सावधान करते हैं। अचानक, एवर रेडी और बहुत का कि कोई भी बात हमारे सामने अचानक आए उसके लिए मुझे एवर रेडी होना है। और एवर रेडी तब रह सकते हैं जब बहुत काल का अभ्यास होगा। तो बहुत काल का अभ्यास अचानक के पेपर में हमें पास करता है। बहुत काल का अभ्यास हमें फरिश्ता बनाता है, हमें कर्मातीत बनाता है। बहुत काल का अभ्यास बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाता है।
बिगर अभ्यास के, स्कूल में भी बिगर अभ्यास के हमें कुछ नहीं आता है, कोई कला, कोई विशेषता, कोई गुण नहीं आता। ऐसे ही इसमें भी अगर मुझे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेनी है, तो मेरा इन चारों में ही बहुत काल का अभ्यास है, तब 100 मार्क्स। मेरे को 10 दिन के बाद एग्जाम है और आज मैं पढ़ने लगूं, शायद कभी पासिंग मार्क्स भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। और ज्यादा अच्छा बुद्धि जिसकी अच्छी है तो पासिंग मार्क्स आएंगे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट तो आएगा नहीं। दूसरा प्रश्न है, कई बच्चों की अवस्था, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डामाडोल क्यों हो जाती है? क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। बाबा में, स्वयं के पार्ट में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में, इस रथ में निश्चय कोई एक प्रकार का थोड़ी ही है। हर प्रकार के निश्चय में मुझे पास होना है, इसलिए बाबा ने कहा पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी, हाँ, जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह, पारा कैसा होता है, खिसकता है ना, तो तब पारे की तरह अवस्था नीचे ऊपर डामाडोल होती है। कभी बहुत खुशी रहती, कभी खुशी कम हो जाती। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हम भोलानाथ शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं और ब्रह्मा मुख द्वारा ये सहज राजयोगी सीख रहे हैं। सब वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार बाप बैठ समझाते हैं। यह बच्चों की ही बुद्धि में बैठा है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा ही सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाया। तो बच्चों को यह सब कौन समझाते हैं? परम पिता परमात्मा भोलानाथ शिव। वह निराकार है, इसलिए हर बात ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। परम पिता परमात्मा जिसको समझाते हैं वह फिर औरों को समझाते हैं। कल बाबा ने कहा था ना, कल या परसों, कि कहते हैं बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहता मैं थोड़ी करूंगा, मैंने तुम्हारा ताला खोला है, तुमको अभी औरों का खोलना है। दूसरी बात बाबा ने कही थी, बाबा विश्व कल्याणकारी है तो बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है, औरों को समझाना है। अगर नहीं समझा सकते तो गोया वह खुद नहीं समझे हैं, अर्थात बेसमझ है। अगर मैंने समझा है तो दूसरों को मैं समझा सकती हूँ, नहीं समझा सकती। उमंग आना चाहिए दूसरों को समझाने का। घर में बैठे रहेंगे कभी समझा नहीं सकते। प्रैक्टिस करनी, चित्रों के सामने बैठ करके फिर बोलो, हमको थोड़ी पहले आता था, ज्ञानी सामने खड़ा होता था और हम उसको सुनाते थे, प्रदर्शनी समझाते थे।
ऐसे सीखे हैं, मिरर के सामने बैठ करके सीखे हैं, मिरर के सामने बैठ करके आवाज से बोलते थे, ऐसे बैठ करके मना तो मुख खुलेगा, नहीं तो मुख कैसे खुलेगा। और मुझे अंदर से एक लगन हो कि नहीं मुझे तो सीखना ही है, मुझे औरों को कैसे समझाना है ये मुझे सीखना है। तो ना पीछे वाले हाँ सबसे पहले जब हम यहाँ आए ना तो यहाँ सब सीनियर सिटीजन थे, तो दो बातें शुरू की हमने। सबसे पहले प्रदर्शनी समझाना सिखाया, तो रोज शाम को बुलाती थी और सब आते थे, पूरा क्लास भरा हुआ होता है, और दो चित्र लेती थी, दो चित्र में समझाती थी, वो लोग लिखते थे। उसके बाद में एक एक को पूछते थे अभी चलो आप समझाओ जितना समझ में आया है। फिर दूसरे दिन दूसरे दो चित्र, तो आगे वाले जो दो चित्र थे ना वो रिपीट करना है दूसरे दिन। ऐसे करते प्रदर्शनी समझाना सिखाया। उसके बाद में कोर्स कराना, तो सब ये 11 और भी सब जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन सब आते थे। मोना बेन फिर रोहिणी बेन सामने से आते थे। तो सबसे पहले जो हमारा फाउंडेशन है प्रदर्शनी और कोर्स, वो समझाना सीखना, और हर एक को सीखना चाहिए। बाबा अगर हम सीखेंगे नहीं तो बाबा मुझे चांस कैसे देगा, बाबा मुझे यूज कैसे करेगा। बाबा को तो अनेकों आत्माओं को ज्ञान देना है, तो मुझे सीखना ही है और बाबा मुझे सिखाएगा। देखो जन्म से हम कुछ सीख करके नहीं आए हैं, लेकिन एक एक बात करते करते देखते देखते सीख जाना है। बाबा ने कभी थोड़ी कुछ बैठ करके सिखाया बच्ची इधर आओ बैठो ये सीखो, बाबा ने किया, बच्चों ने देखा और सीखा। इसलिए मम्मा पापा ने बैठ करके हर एक कर्म करके सिखाया। इसलिए हमें समझाना सीखना है। बेसमझ को समझाया जाता है, बाप सबको कहते हैं तुम बेसमझ हो, तुम मुझ बाप को जानते हो। तुम भारतवासियों ने वर्षा लिया था, सत्युगी स्वराज्य था, फिर रावण राज्य होने से तुमने वर्षा गवा दिया। रावण राज्य के कारण तुम पतित बेसमझ कंगाल बन पड़े, सभी आसुरी मत पर ही चलते हैं। तुम समझते हो कल पहले हमको बाप ने समझदार बनाया था, हम विश्व के मालिक बने थे, अभी हम माया के गुलाम बन पड़े हैं। संपत्ति के गुलाम नहीं, माया रावण के गुलाम। 5 विकारों की जंजीरों में हम बंधे हुए हैं और शोक वाटिका में है। बरोबर रावण का राज्य सारे विश्व पर है, भारतवासी खास सारी दुनिया आम सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं रॉन्ग करते हैं। बाप आकर सब राइट बताते हैं, इसलिए परमपिता परमात्मा को राइटियस कहेंगे, रावण को अनराइटियस कहेंगे। आधा कल्प राइटियस राज्य चलता है,
अनराइटियस राज्य चलता है। रावण राज्य को झूठी दुनिया कहा जाता है। तो बच्चे ही जानते हो, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव हमें समझा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। ऐसे बहुत कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इस समय सब जीवन बंद में है, खास भारत। भारतवासी ही एक सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भगवान के बने हैं। भगवान खुद कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जानते हो ईश्वर ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया में आना पड़े। पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी दुनिया, पुरानी दुनिया को पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सभी भगवान को बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं कि हमारे जीवन को मुक्त करो, दुख से लिबरेट करो। मनुष्य जानते नहीं कि दुख का राज्य कब और कौन स्थापन करते हैं। बल शास्त्र तो बहुत पढ़े हुए हैं, विद्वान पंडित आदि है जिन्हें घमंड बहुत है, परंतु कोई ऐसा नहीं जो सेकंड में जीवन मुक्ति किसको दे सके। कोई कह भी नहीं सकते कि हम जीवन मुक्ति दे सकते हैं या सबकी सद्गति कर सकते हैं। नहीं ही खास भारत आम सबकी सद्गति करता है। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्व का सद्गति दाता, सर्व का लिबरेटर है, दुख से लिबरेट करते हैं। सुख से कोई लिबरेट करते हैं क्या? दुख से लिबरेट तो बाप करते हैं। अच्छा, सुख से लिबरेट कौन करते हैं? भारत सुखी था ना, फिर सुख से लिबरेट कर दुख में कौन लाया? सुख से लिबरेट करने वाला है रावण। अब राम की श्रीमत पर चलने से तुम 21 जन्मों के लिए लिबरेट होते हो। उसको कहा जाता है जीवन मुक्ति या सद्गति। बच्चों की बुद्धि में अब बैठा है। बरोबर भारत जीवन मुक्त था तब सुख धाम था, अब भारत दुख धाम है, जीवन बंध में है। बेहद का क्वेश्चन हो जाता है, तो बाप बेहद की ही यह सब बातें बताएंगे सुनाएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते ही नहीं, न स्वर्ग को न नर्क को जानते हैं। वह तो यह सब कल्पना समझ लेते हैं। जीवन मुक्त तो कोई बन नहीं सकते, यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती, बना बनाया ड्रामा है। हाँ, लेकिन हम अपने वर्तमान के श्रेष्ठ कर्मों के आधार से अपनी भविष्य बना सकते हैं। बाबा ड्रामा किस लिए कहता है? जो पास्ट हो गया वो है ड्रामा, लेकिन जो आने वाला है वो तो मेरे हाथ में है। मैं जैसा बनाना चाहूँ बना सकती हूँ। इसलिए ऐसा नहीं कि हम ड्रामा कह करके बैठ जाए। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो आपको खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, आ जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। प्यास लगी है, पुरुषार्थ करते हैं ना मटके तक जाने का। तो ड्रामा कह करके बैठ नहीं जाना है, ड्रामा में तो है, मुझे पुरुषार्थ करना है। मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पुरुषार्थ करना है।
मुख्य है शिव बाबा, उसको क्रिएटर डायरेक्टर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है। जगदम्बा जगत पिता का भी पार्ट है। देवी देवताओं का भी पार्ट है। फिर इस्लामी बौद्धी आदि आदि अपना अपना पार्ट बजाते हैं। वही पार्ट फिर सबको बजाना है। फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा। फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। अभी तुम जानते हो इस समय ब्राह्मण कुल की रिपीटेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। उनको ब्राह्मण संप्रदाय कहा जाता है। क्राइस्ट से क्रिश्चियन संप्रदाय की रचना हुई। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रची, तो फिर वह इतने सब मुख वंशावली होंगे। मुख वंशावली तो हो न सके, कहते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो यह सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। यह है ही एडॉप्शन। पहले ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां एडॉप्ट होते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। पहले एक ब्राह्मणों का कुल है, बड़ा भारी कुल है, अभी ही एडॉप्ट करते हैं। फिर कभी यह एडॉप्शन होती ही नहीं है, सन्यासियों की होती है। तो अपने जिज्ञासुओं को एडॉप्ट करते हैं। कहेंगे तुम हमारे फॉलोअर्स कहला ना सको, घर बार छोड़ कफनी पहने तब तो फॉलोअर्स कहलाए। वो तो करते नहीं है, गर्भग्रस्त में रहते हैं। यहाँ तुम हो ब्राह्मण, तुमको यही सच्चा राजयोग, यही सच्चा सहज राजयोग का रास्ता सबको बताना है, कुछ न कुछ समझाना है। 1 सेकंड में बाप से वर्षा मिलता है। परम पिता परमात्मा से जरूर मुक्ति, जीवन मुक्ति का ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा को ही याद करना है। सब आत्माओं का बाप शिव है, उनको याद करने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को याद करने से स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। कल घर में रहो परंतु शिव बाबा को याद करो। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। हम आत्मा शिव बाबा की संतान है, इसी निश्चय में रहना है। पूरा निश्चय न होने से ही क्या होता, गिर पड़ती। अवस्था डामाडोल होती है। जैसे पारा होता है ना, अभी अभी खुशी का पारा चढ़ता है, अभी अभी ऐसे हो जाएंगे, ऐसे है ना। पता नहीं सारी दुनिया के दुख उसी के ऊपर ही आ गए हो। अभी बाप कहते हैं तुमको घर वापिस जाना है। अब घर वापिस आना है तो मेरा ऐसा लटका हुआ चेहरा नहीं ले जाएगा ना। कभी साथ, किसी के भी साथ जाना है, छोटे बच्चे हो जाएंगे नहीं, रोते हैं तो क्या कहते हो, तुमको रोना है मैं नहीं ले जाऊंगी, तो आना है तो चुप हो जाओ, और वो बिल्कुल चुप हो जाता है। हाँ, ड्रामा करता है। तो हम बच्चे भी बाबा के सामने क्या करते रहते हैं सारा दिन। अब सोचो, बाबा सारा दिन मेरी मूवी देखता रहता है, मैं क्या बोलती हूँ, क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे सोती हूँ, कैसे बात करती हूँ, कैसे दिखती हूँ, सारा दिन
दिन बाबा मेरी मूवी देखता है। हाँ, तो बाबा कभी कभी अव्यक्त मुरली में कहते हैं ना, बच्चे मिकी माउस का खेल करते हैं। तो सारा दिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपने से पूछूं मेरा चेहरा कैसा है, इस समय मैं क्या करती हूँ, घड़ी घड़ी में पूछूं मेरा ध्यान कहाँ है, मेरा ध्यान कहाँ है, मेरा ध्यान बाबा में है, इस समय मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, तो मेरा खुशनुमा चेहरा दादी जान की हमेशा थे। मुझे मुझे भूजा हुआ चेहरा मेरे सामने नहीं आना चाहिए, दादी को पसंद नहीं। कभी कोई ऐसा रोता हुआ आए ना, मतलब कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो दादी अच्छे से बैठ के उसको मिलते थे, उसकी दिल लेती थी दादी। और फिर लास्ट में क्या करती थी, अपने कहती है मैं ये है ना रुमाल अपने लिए यूज नहीं करती हूँ, पॉकेट में से रुमाल निकाल के फिर उसके चेहरे पर ऐसे ऐसे करेगी, रुमाल को घुमाएगी, फिर कहेगी कभी कभी भी ऐसे हो ना तो ये दादी कर दिया हुआ रुमाल हाथ में रखना और याद करना मुझे दादी ने किस लिए दिया है, रोना नहीं है। इतना प्यार से दादी उसकी दिल लेती थी। एक दो बूढ़ी माताएं आई तो दादी उनके साथ, अब भोजन का टाइम था, दादी बैठी थी तो बहनों ने आकर के फटाफट से टोली और ब्लेसिंग दिलवा दिया, कहा अभी दादी का भोजन का टाइम है। वो माता कितनी भावना वाली, दादी के पाँव में, बूढ़ी थी नहीं बैठ सकती थी तो भी पाँव में बैठ गई, दादी के पाँव को दबा रही थी। वो बहन आई, ए माता ये क्या कर रही हो, छोड़ दो। दादी दादी को अच्छा लगता सी, दादी उन दो माताओं की भावनाओं को पूरा कर रही थी। और उनको जैसे ही बाहर से उनको वो समझ में नहीं आया, और दादी ने ये कहा करने दो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे कर रही थी। और वो इतनी खुश, तो दादी ने क्या किया, अपने खाते में दुआई जमा। तो खुशनुमा रहना है, जो बाबा ने अभी कहा खुश रहना है मुझे, मेरा चेहरा हमेशा खुशनुमा हो, हर्षित हो, दुआएं लेने का भी काम, दुआएं मुझे खुश रखे। तो बाबा कहता है पारा होता है ना, तो अभी अभी खुशी, अभी अभी भूल जाएंगे गम, अभी हमें ऐसा नहीं। जब भी ऐसा मुरझाहट आए ना, तो बाबा को क्या कहने का, बाबा ये मेरी चीज नहीं है, आप ले लो। पूछो अपने से उस समय क्या ऐसा चेहरा बाबा को पसंद है। अभी बाप कहते हैं तुमको घर जाना है, वापिस घर जाना है। कभी कभी क्या है, शरीर में पेन होता है ना, तभी भी हमारा चेहरे पर खुशी नहीं होती है। कभी कुछ बात अंदर में चलती है ना, सबकॉन्शियस माइंड में, तभी भी उदासी आ जाती है। किसी ने कुछ सुनाया ना, वो हमने अपने मन में भर के रखा और व्यर्थ चिंतन करेंगे ना, तभी भी खुशी चेहरे पर नहीं होती। कभी कभी अपनी ही पुराने संस्कार हमें तंग करते हैं, तभी भी खुशी नहीं होती है। फिर आकर नई खाल लेंगे, तुम जानते हो हम पुनर्जन्म लेते आए हैं। सर्प के लिए पुनर्जन्म की बात नहीं होती, वह एक पुरानी खाल छोड़ दूसरी नई ले लेते हैं। वैसे तुमको भी बदलना है, मनुष्य
मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो कहते हैं अब जाना है, जड़ साक्षात्कार होता है, अभी हम बालक बनने वाले हैं, उनको पता है कि अभी हम शरीर छोड़ बालक बनेंगे, फिर सतो प्रधान शरीर मिलेगा। पुराने शरीर को जड़ जड़ीभूत कहा जाता है। दुनिया भी पहले नहीं होती है, फिर कला कम होती जाती है, इसलिए 4 भाग रखा गया है। कहते हैं कल्प की आयु तो बहुत बड़ी है, कल्प में 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है, तुमने तो कल्प को छोटा कर दिया है। फिर दुख देखो कितना है, लाखों वर्ष आयु लगाने से समझते हैं 84 लाख जन्म होते होंगे, या बाप बैठ समझाते हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, स्टूडेंट टीचर को कभी भूलते नहीं है। तुम भी जानते हो हम पढ़ने आते हैं ईश्वरीय क्लास में, मुरली सब सेंटर्स वाले सुनते हैं, पढ़ाने वाला तो एक ज्ञान सागर ही चेहरा, उनको ही ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। सर्व अर्थात भारत और सभी खंड आ जाते हैं। तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वर द्वारा जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई भी बड़ी सहज है, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। तुम कोई को भी कह सकते हो, परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को याद करो तो तुमको स्वर्ग में बेहद का सुख मिलेगा। बस एक बाप को याद करो। अंत काल में अगर कोई दूसरा याद आया तो अंत काल जो स्त्री सिमरे बलबल योनि अवतरे, ऐसे जन्म में जाएंगे। बाप कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, सावधानी से सीढ़ी पर संभल कर चलना है, एक दो को सावधान करते रहना है, शिव बाबा को याद करते रहो। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे इन गुरुओं का भी मुझे उद्धार करना है, तुम माताओं द्वारा, तुम माता गुरु बिगर कोई का भी उद्धार नहीं होना है। माता को ही निमित्त रखा जाता है, जगदम्बा मुख्य है, उनको देखो कितना प्रभाव है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, सिर्फ पुष्कर में मंदिर है, वहां पर बहुत करके पुरुष ही जाते हैं। अम्बा का बहुत मान है, जहां तहां देवियों के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं। गुरुओं की मत पर चलते चलते बहुत धक्के खाए हैं, फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उतरती कला होने से भारत को पतित तो बनना ही है, वापिस कोई जा नहीं सकते। तुम समझ गए हो, जो भी मनुष्य मात्र है सब पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, उसमें सब आ जाते हैं। इस दुनिया में मनुष्यों को कितना दुख है, कदम कदम पर दुख बढ़ता ही जाता है। तुम बच्चे समझते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसमझ है, बाप को ही नहीं जानते। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो जरूर वह स्वर्ग रचने वाला है। जो होकर जाते हैं फिर उनका गायन चलता है। अब तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जब स्वर्ग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब है, तो यह धर्म नहीं है, फाउंडेशन है नहीं। अब वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसकी फिर से स्थापना हो रही है। आधा कल्प तक फिर और कोई धर्म निकलते नहीं है, एक ही धर्म रहेगा। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य, यह है तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, हेवनली गॉडफादरली बर्थ राइट है। हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, राज्य करने के लिए लायक बन रहे हैं।
वही हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पक्का करने के लिए। समझाते हैं माया तुम्हें याद करने नहीं देगी। तुम कितनी भी कोशिश करो बाबा को याद करने के लिए, तो युद्ध चलती है ना। बाप बैठ रास्ता बताते हैं कि क्या करो। तुम कर्मयोगी भी हो। हाँ, बच्चे आदि तंग करने लगते हैं। रो रो नर्क है ना। दुख देने वाली संतान है, वहां होते हैं सुखदायी संतान, क्योंकि सुख धाम है ना। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जिससे दुख हो व मैलापन हो। यहाँ तो कितना दुख है। बीमारियां भी कैसी कैसी गंदी निकलती है। आगे थोड़ी थी कैंसर की बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। स्वर्ग में कोई बीमारी होती नहीं। अब आसुरी राज्य शुरू होता है, तब ये गंदी बीमारियां शुरू होती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। स्वर्ग में कितनी सुंदर गायें होती है। गाय भी कितनी सुंदर। हाँ, भैंस तो होगी नहीं, गाय ही होगी। और गाय भी खाना बहुत अच्छा खाएगी ना। उसको हरा घास मिलेगा, चारों तरफ प्रकृति बहुत सुंदर होगी। इसलिए हमारा तन भी हेल्दी होगा, क्योंकि गाय का दूध पिएंगे। घी भी गाय का, मक्खन भी गाय का। गाय का माना गाय के दूध का। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही हो। तो उनको भी ग्वाला बना दिया है। अच्छा, कहते हैं कृष्ण के पास ऐसी ऐसी अच्छी गाय थी, तो उनको भी ग्वाला बना दिया है। कृष्ण को ग्वाला थोड़ी था। अच्छी गाय माना काम को। हाँ, पवित्र, पवित्रता है ना। और 33 गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास है, इसलिए कृष्ण के साथ गाय दिखाते हैं। अर्थात अभी देखो, हम ज्ञान की दृष्टि से देखें, कृष्ण अर्थात ब्रह्म की आत्मा। 33 करोड़ देवताओं का निवास गाय में है, माना त्रेता अंत तक जितनी भी आत्माएं हैं वो ब्रह्मा बाप के साथ है। तो हम सभी आत्माएं रूपी गैया है, जो ब्रह्मा बाबा के साथ ही रहती है। इसलिए कृष्ण के साथ गाय दिखाई। तो कृष्ण को ग्वाला थोड़ी था। सत्युग में इतना दूध घी मक्खन होता है, कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं होता है, ये बात ऐसा नहीं होता है। वहां मिलेगा ही। अपने आप को छुड़ाओ नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ने ये चैतन्य ह्यूमन गाय चराई है। ज्ञान घास खिलाते हैं, ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा कहते हैं अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। पहली बात, मन मना करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह है बहुत सहज उपाय। अच्छा, पीछे पीछे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और सार है पहला। बाप की श्रीमत पर सबको
रावण की जंजीरों से मुक्त कर। जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करनी। दूसरा है एक बाप से ही सुनना। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना है उसे भूल जाना। मंजिल भारी है इसलिए। एक दो को सावधान करते। विश्वास का पात्र बनने वाले। ओ सॉरी सॉरी, एक दो को सावधान करते हैं, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना। वरदान है सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले। बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नाम सत्यता है। दिल और बाप व परिवार के स्नेही भव। विश्वास की नींव नाम सत्यता है, दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाती है, इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहो। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। आज का स्वमान है मैं साक्षी दृष्टा। जैसे हद का ड्रामा साक्षी को देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी को देखते हैं, अंतर नहीं होता क्योंकि ड्रामा समझते हैं। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए, चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए, इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन रहेंगे। बाप और वर्षा बस, तीसरा न कोई। बुद्धि उस लगन में मगन, इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ, ऐसी साक्षी दृष्टा। और संडे को 5:30 से 6:30 योग है, मुरली क्लास। और फिर सुबह में 5:30 से 6:30 योग, 6:30 से 7:30 मुरली, और 7:30 से 8 उस मुरली का, मुरली के ऊपर कृष्ण सुबह में ही रखेंगे, क्योंकि